राम राम। अगर व्यक्ति को ये बात ही मालूम नहीं है कि उसका भाग्य उदय कैसे होगा, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है। अब देखिए, कुछ एक योग होते हैं ज्योतिष में। अगर हम उन योगों को समझे लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार और वैदिक ज्योतिष के अनुसार, तो हम जान पाएंगे कि हमारा भाग्य उदय कैसे होगा। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जहाँ पर जन्म लेता है या जहाँ पर उसके माता पिता रह रहे होते हैं, वहीं पर अपनी ज़िंदगी की सारी उम्र निकाल देता है मेहनत करते हुए, लेकिन भाग्य उदय नहीं हो पाता। वहीं ऐसे कुछ योग होते हैं कि वह व्यक्ति जैसे ही अपने माता पिता या जन्म स्थान से दूर होगा, उसकी तरक्की झट से हो जाती है। वह ही कुछ योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट कर लें। चौथे भाव में केतु हो, चौथे भाव में राहु हो, या चौथे भाव में शनि हो। इन तीनों में से एक हो या दो हो, तो व्यक्ति का जो भाग्य है ना, वह अपने माता पिता से दूर या अपने शहर से दूर जाकर ही होता है। चाहे विदेश चला जाए, चाहे अपने देश में दूसरी जगह जाकर काम करे, वापस आ जाए, ठीक है ना, शाम को लौट कर। कम से कम 70-80 किलोमीटर का सफ़र रोज़ तय करना ज़रूरी है, अप डाउन करना ज़रूरी है। लगन भाव में यानी कि प्रथम भाव में शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो भी व्यक्ति का जो भाग्य उदय है ना, अपने घर से दूर जाकर ही अच्छे ढंग से हो पाता है। 11वें भाव में अगर शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो भी व्यक्ति का भाग्य उदय जो है ना, घर से दूर जाकर ही हो पाता है। केतु दूसरे भाव में हो, तो भी व्यक्ति का भाग्य जो है अपने घर से दूर जाकर ही हो पाता है। राहु नवम भाव में हो, शनि नवम भाव में हो, तो भी व्यक्ति का भाग्य उदय अपने घर से दूर जाकर होता है। आप अपनी अपनी पत्रिका को देखें, या आप विद्वान हैं तो आप लगा के देखें, इन ग्रह चाल वाले व्यक्ति जब अपने घर को छोड़कर दूर जाते हैं, चाहे अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाएं, या अपना शहर या देश छोड़कर विदेश चले जाएं, या ऐसे कार्य करें कि अपने शहर से 50 किलोमीटर काम करने जाएं और वापस आ जाएं शाम को, उनका भाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति अपने ही शहर में बैठकर काम करते रहते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे नौकरी है, तो तरक्की देखने को इतनी नहीं मिलती। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष के कुछ ऐसे योग हैं जिन्हें आप जांच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय घर से दूर जाके होगा। 12वें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में आके बैठ जाए, तो भाग्य घर से दूर जाकर उदय होता है, चाहे विदेश चले जाएं, चाहे देश। 12वें भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी की युति हो जाए 8वें या 9वें भाव में या 12वें भाव में, तब भी घर से दूर जाकर भाग्य उदय होता है, या चौथे भाव में इनकी युति हो जाए। अष्टम भाव का स्वामी आके बैठ जाए चौथे भाव में, तब भी अपने परिवार से, माता पिता से, घर से, जन्मभूमि से दूर जाकर भाग्य उदय होता है। नवम भाव का स्वामी चौथे भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले 12वें भाव में जाके, तो भी अपना भाग्य उदय घर से दूर जाकर ही होता है। तो ये कुछ एक छोटे छोटे योग हैं जिन्हें जानकर व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि मैं अपना रोज़गार प्राप्त करने के लिए अपने शहर में ना रहूं, ठीक है ना, अपना शहर छोड़ दूंगा तो ही तरक्की होगी। तो इन छोटी छोटी बातों को जानकर आप अपने भाग्य उदय की स्थितियों को जान सकते हैं, और अगर यह योग आपकी पत्रिका में है तो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाएं, आपकी तरक्की हो जाएगी। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आई, तो किसी विद्वान से अपनी पत्रिका की जांच करवा लें कि आपका भाग्य जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पर उदय होगा या उस शहर को छोड़ने के बाद होगा। ऐसा ना हो आप अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दें और फिर सोचें कि मेरी ज़िंदगी में तो तरक्की आई ही नहीं। और इस जानकारी के द्वारा आप समय रहते अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।